हाथी चले बाज़ार तो कुत्ते भौंके हज़ार। अब जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने है। अब जो भी यहाँ के रहने वाले हो या इधर उधर पार्टी को मानने वाले हो, उन्होंने मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ में जो बात कही, उसका हम इस बात से मतलब एतराज़ करते। तो सर के साथ मैं खुद गया था, सायकात मजूमदार सर से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कंटिन्यू मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जो है फ़ोन उनको आ रहा है और ट्रांसफार्मर का काम जो है जल्द अज जल्द हो, इसके लिए मुफ्ती साहब काफ़ी फ़िक्रमंद थे। बर वक्त मुफ्ती साहब की रहनुमाई पर मैं मेरी तरफ से और अहलियान महल्ला की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, समीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वियर, गर्ल्स वियर, चिल्ड्रन वियर एक ही छत के नीचे किफायती दाम पर मिलते। बेलबाग में हमारे चूनाभट्टी सिराज चौक पर बुध की रात में जो बारिश और बिजली की वजह से जो ट्रांसफार्मर उड़ा, तो उसी की वजह से काफ़ी तकलीफ़ हमारे बेलबाग और खुशामदपुरे के एरिया के लोगों को हुई और काफ़ी परेशान हाल में ये 5 दिन सब लोगों ने निकाले, क्योंकि बड़े बूढ़े बच्चे और घर की मेरी माँ बहनों को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई इससे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हमने फ़ौरन जुमेरात के दिन कंपनी से कांटेक्ट करके और साथ ही में हमारे कायदो सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब इनको कांटेक्ट करके उनसे मुलाकात करके हमने ये बात फ़ौरन रखी कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर उड़ गया है और इसमें काफ़ी तकलीफ़ अभी लोगों को हो रही है। तो उसके बाद मुफ्ती साहब खाना खा रहे थे, उसी टाइम पे उन्होंने कंपनी में जो मजूमदार है उनको फ़ोन किया, जो अभी ये टेक्निकल हेड है, तो उनको फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हमारे चूनाभट्टी पे जो ट्रांसफार्मर उड़ा है उसके बारे में जितना जल्दी हो आप यहाँ काम करो। और मुफ्ती साहब इन्होंने हमारे साथ जो जाहिद नदवी साहब है उनको हमारे साथ दे दिया फॉलोअप लेने के लिए। पूरा तामझाम काम जो है वो जाहिद नदवी और यहाँ मोहल्ले के हिसाब से मुझे ज़िम्मेदारी दी थी। तो हम लोगों ने ज़ुहान फाउंडेशन के तहत ये मामले को उठाते हुए और जाहिद नदवी साहब की मदद लेते हुए और मुफ्ती साहब की क़यादत में जुमेरात से लेकर अब तक ये काम करते आए, फॉलोअप लेते आए, हर मुमकिन कोशिश की है कि इस डीपी को यहाँ बैठाया जाए। ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह हमको हमारे सामने यही आई। 315 का जॉब हमारे इस एरिया का है। 315 का जॉब इतने आसानी से हम लोगों को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जब भी हमने बात कही है, यहाँ साहब की बात भी काटी नहीं गई। साहब हमारे जो है, जब भी हमने यहाँ हमारे वार्ड से जब भी कोई मामला उठाकर उनके पास दिया है तो उन्होंने फ़ौरन हमारे लिए काम के लिए जो भी नुमाइंदे उनकी तरफ से जगह जगह जो रहते हैं उनको हमारे साथ भेजा है और वो काम हम लोगों ने बखूबी अच्छे से किया है। अब जो भी यहाँ के रहने वाले हो या इधर उधर पार्टी को मानने वाले हो, उन्होंने मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ में जो बात कही, उसका हम इस बात से मतलब एतराज़ करते कि ऐसा कोई मामला नहीं जिससे मुफ्ती साहब इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहे। हम कदम कदम मुफ्ती साहब का साथ लेते आए हैं और उन्होंने हमेशा हमें ताउन किया है। यहाँ तक के सीओस की बात हो या यहाँ के टेक्निकल हेड की बात हो, हर तरफ उन्होंने अपने फ़ोन पहले घुमाए हैं और हमको यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ट्रांसफार्मर किस हिसाब से कैसे चलेगा। जब यहाँ बात ये भी आई थी कि 315 का जॉब यहाँ नहीं अवेलेबल है, तो मुफ्ती साहब ने यहाँ के जो डिपार्टमेंट टेक्निकल हेड है उनको भी काफ़ी बातें सुनाई कि ये सारा काम जो है आप लोगों को तैयार रखना चाहिए, कंपनी किस हिसाब से चलती है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात कही। और हम खुद हमें जब मुफ्ती साहब इन्होंने जब वहाँ ऑफिस में भेजा, हम लोग खुद वहाँ जाने के बाद हम मुलाकात कर चुके हैं। मुजुमदार जो है उनसे मुलाकात हुई हमारी। मुजुमदार उन्होंने ये बात कही कि किस हिसाब से प्रॉब्लम हमारी आ रही है। ये डीटीआर जो है जो 315 का है, ये 40 गाँव से आने वाला था। 40 गाँव से जब बताया हमको कि ये कल जॉब मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पावर सप्लाई नहीं होने की वजह से ये कंपनी के पास वो डीटीआर या ट्रांसफार्मर नहीं दिया गया। टेस्टिंग उसकी नहीं हो पा रही थी, पावर सप्लाई 40 गाँव में बंद होने की वजह से। ये पहला रीज़न हमको एक दिन उस दिन दिया।
उसके बाद जब हम लोगों ने दूसरी बात, तो एतवार आ गया, छुट्टी का दिन, वहाँ वो लोग काम करने तैयार नहीं थे, तो जाके आज हमें पीर के दिन ये काम के लिए आसानी हो गई, क्योंकि कल ही शनिचर के रोज़ शाम में हमारी मुफ्ती साहब से फिर एक बार बात हुई। उसके बाकायदा हम लोगों ने फ़ोटो भी है जो व्हाट्सएप पे चलाए थे, ये साहब से ये बात किए थे कि ट्रांसफार्मर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ था। फिर साहब ने वहाँ पर भी फ़ोन किया और आज हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी माँ बहनों को यहाँ बेलबाग और खुशामदपुरे में तकलीफ़ से आज राहत इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। अब थोड़ा सा हम लोग खुश है कि साहब ने जो नुमाइंदगी हमारे लिए रखी, हम उससे बेहद खुश है। कोई कुछ बोलता है, हम उससे कोई भी बात उनका साथ नहीं देते। वैसे कहावत तो हमेशा आती रहती है, हाथी चले बाज़ार तो कुत्ते भौंके हज़ार। अब जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो आपके सामने है। और हमने हर वक्त व्हाट्सएप के ज़रिए से आवाम तक बात पहुँचाई है किस तरह से कौन से काम चल रहा है। जुमा के दिन ट्रांसफार्मर का जो मसला चल रहा था, बुध के दिन जो था किसी वजह से ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, और जुमा के दिन जब पावर सप्लाई कंपनी में समीर सर के साथ कुछ लोगों को वहाँ पर जाना पड़ा था, मगर जुमा का दिन होने की वजह से, नमाज का वक्त होने की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पर जा नहीं पाए। तो सर के साथ मैं खुद गया था। सायकात मजूमदार सर से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कंटिन्यू मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का जो है फ़ोन उनको आ रहा है और ट्रांसफार्मर का काम जो है जल्द अज जल्द हो, इसके लिए मुफ्ती साहब काफ़ी फ़िक्रमंद थे। और उन्होंने कंपनी के काम को भी लेकर कंपनी पर टिप्पणी की और उन्हें ताकीद की कि वार्ड का काम जो है जल्द अज जल्द करवाया जाए, क्योंकि वार्ड में एग्ज़ाम 10वीं का एग्ज़ाम भी चल रहा था और मरीज़ों और पेशेंट की वजह से काफ़ी दवाखाने वगैरह भी है एरिया में, तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो इंजीनियर साहब ने उनसे वादा किया कि मैं कोशिश करता हूं कि काम जितनी जल्द अज जल्द हो सके मैं पूरा करूंगा। तो इस बर वक्त मुफ्ती साहब की रहनुमाई पर मैं मेरी तरफ से और अहलिया महल्ला की तरफ से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, समीर सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।